ये आदन अगर अच्छा रिश्ता आसे ना असा रिश्ता काट देसो माशाल्लाह नौजवान इन्हें दी थी ते सिर्फ जहेज दी वजह तो ना नहीं कर अस्सलाम सकते। वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस टाइम ज़िला मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका है रोहिला वाली, और यहाँ से करीब मोचीवाला भी लगता है, और यहाँ पर जो है अपना मक्खन बेला भी मशहूर है। और इलाका आपको दिखा सकता हूँ कि ये सारा गांव का इलाका है। ये देखें, कैमरामैन को कहूँगा कि इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, सिर्फ ये एक ही घर है। और ये बिल्कुल पास ही हमने गाड़ी खड़ी की है, अभी गाड़ी से निकले हैं। ये जो घर है गरीब फैमिली का घर है, बहुत गरीब फैमिली है, और बेबस बेसहारा की जिंदगी ये अपना बसर कर रहे हैं, और बहुत ही ज़रूरतमंद हैं। और इनके घर के हालात जिस टाइम मैंने जाने हैं टेलीफोन पे, और पता चला है कि ये बहुत बेसहारा फैमिली है। और ये इनके घर हैं, देखें हवेलियां तक नहीं है, इर्द गिर्द देखें ये बगात हैं, लोगों की ज़मीनें हैं। और इनका कहना यही है कि ये भी घर किसी का है, और यहाँ पर ये से एक मुज़ेरे टाइप होते हैं या मुलाजिम टाइप होते हैं, किसी जागीरदार की ये अपना ज़मीन पे ये बैठे हुए हैं। ये वो फैमिली है, एक अम्मा जी हैं, इनके साथ जवान बेटी है, और बेसहारा और ये बेआसरा मददगार ये फैमिली है। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसे ये ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मा जी, आपका नाम क्या है? मकसूद बीबी। मकसूद बीबी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 30 तो 35 हसी। 30 से 35 साल इनकी एज है, और इनका कहना यही है कि 30 से 35 साल एज है। और आपकी जो बेटी है इनकी कितनी एज है? बेटे अंतरा शादीशुदा है कि ए है। अच्छा। जवान है, कोई 18 है और निका है पे उन शादी करनी है, निके दी शादी करनी है। हाँ। बेरोजगार है, घर वाला हुआ है, मुताज है। अच्छा, अल्लाह दे देने तो खाबन है ना, तो माशाल्लाह सही है। बैठे रहने हैं। इनका कहना यही है कि 3 बेटियों की शादी कर दी है, और ये एक बेटी जवान है, इनकी भी जिम्मेदारी सर पे है। जहेज ना होने की वजह से जो है कहीं पे रिश्ता भी नहीं हो रहा। और एक इनका बेटा है, ये समझ लें कि ये अभी जवान हुआ है। ये भी मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन मेहनत मजदूरी से बामुश्किल इनके घर का जो है सिलसिला चलता है, घर के अखराजात पूरे होते हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं कि महंगाई के दौर में एक आम ख़ानदान या आम बंदा जिसका कोई रोज़गार भी ना हो, जिसकी कोई मुलाजमत भी ना हो, और वो कैसे ज़िंदगी बसर करेगा। बिल्कुल ये गांव है, बिल्कुल ये देहात है। यहाँ पे इर्द गिर्द कोई आबादी, कोई घर नहीं है, दूर दराज इनके शहर हैं, ठीक है। तो उस इलाके में आज मैं, ये कच्चे का इलाका है, वहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, और काफ़ी सारी स्टोरियाँ की हैं। अल्लाह पाक तमाम फैमिलीज़ के लिए, तमाम ख़ानदानों वालों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। शहजादी साहब, आप कुछ इनसे पूछें, क्योंकि ये आप ज़रा बेहतर ही जान सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिलशाद अल टेलीविज़न के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहज़ादी मलिक। तो आज मैं इनसे कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये आप वैसे ये भी सराइकी ही हैं, तो मैं इनसे सराइकी में बात करती हूँ, फिर आपको उर्दू में बताऊंगी। अच्छा तुसा मेरे को ये दसाओ कि तुसा अपना घर दा गुजारा तो करने पे, ठीक है, तुसा अपने ये बेटियां दी शादी भी कर चुके वे, तो बाकी ए आंदी है अगर साडे इदे तरफों कोई अच्छा जिहा रिश्ता आंदे क्या तुसा करे सो? मैं अपने घर वाले को पूछसूं, बाल करे सो। अच्छा के ए आदन अगर अच्छा रिश्ता आसे ना असा रिश्ता काट देसो माशाल्लाह नौजवान इन्हें दी थी ते सिर्फ जहेज दी वजह तो ना नहीं कर सकते पे। वैसे इन्हें नाल मैं सराइके च गाल करनी पे, मैं तो कुछ दे समझनी है। ये बोल रही है कि जहेज की वजह से हम शादी नहीं कर पा रही, इनकी बेटी जवान है और दूसरा जो इनका हस्बैंड है वो भी मजदूर टाइप का है, वो बस अंदर सोया हुआ है। बस अगर कुछ खाने पीने का सामान हो तो खा लेते हैं, नहीं हो तो बिस्मिल्लाह करके बस सो जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इनकी हेल्प करें, और अगर इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इनके पास जहेज का बिल्कुल भी सामान नहीं है। तो इनके आप हालात देख सकते हैं, घर इनको दिखाएं कि किस टाइप के घर हैं, कच्चे कच्चे घर हैं, सर्दियों में कैसे रहते हैं। ये हवेली भी नहीं है, इधर से भी हवेली नहीं है। इधर से भी नहीं है। अब आप खुद देखें, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू कुछ भी आ जाए, इनको ये भी खतरा है, क्योंकि इधर उधर घर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक घर है। अब आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि ये जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। आप खुद देखें, ये देखें, इधर से भी हवेली नहीं है, उस साइड पे इधर भी नहीं है देखें, हवेली, दिखाएं जरा।
कोई हवेली नहीं है, गेट तक नहीं है कि ये गेट बंद करके सोए। और इनका ये कच्चा कमरा है, सर्दियों की वजह से भी मसला बन सकता है, जैसे कोई बारिशें आ जाती हैं तो छत वगैरह का मसला बन सकता है, ये दीवारें गिर जाती है। ये देखें, ये उनका हस्बैंड है जो मजदूर पास हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे। अल्लाह क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है बस गुजारा है बीबी टाइम एंड कटने पर दिन के देखो जी हाँ। ये इतना कच्ची कोठी है तो थोड़ा को इतना फुल सर्दी लगती पई है ते इतना कंपनी पे हुए तो किवें गुजारा ठीक हम तो मजदूरी करें हम होन नहीं थी बीमार बस हो औखी है। देखिए ना, आप ये देख सकते हैं कि ये किस हालात में पड़े हुए हैं, इतने कांप रहे हैं कि इनसे कोई काम नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इनकी हेल्प करें, कोई मकान अच्छा सा बना के दे दें। आखिर आप तो हेल्प कर ही सकते हैं, आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। देखिए वो इतनी बुरी हालत में पड़े हुए हैं, कांप रहे हैं कि उनसे सही से बोला भी नहीं जा रहा। आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरे मेरे बच्चे बस टाइम कटे ना पे हाँ बच्चे निके निके बस परेशान नहीं होगा गुर्बत खांदी है हम हर शायद महंगाई का दौर है कैसा काबू नहीं देती मजदूरी नहीं लगती वो मजदूरी तो रह गया। ये देखें अब दीद घर थी आधी हाथ बाल धुपर देखें अब इनकी नजर इतनी कमजोर हो गई कि सही से कुछ नजर नहीं आता। आप इनकी आंखें दिखाएं ना, थोड़ा आंखों का मसला चल रहा है इनका। गुजारा है शुक्र है मेरे बच्चे बस नहीं कटे ना पिया औलाद देता औलाद कोई कहीं जात का नहीं एक करने वाला तो गला खाने वाला। ये देखें अब पहले माँ बाप बच्चों को पालते हैं, शुरू से पालते हैं, जब शादी कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि हम माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते, हम नहीं खिला सकते, हम अलग होना चाहते हैं। तो ये भी है, अब वो इतनी बुरी हालात में पड़े हैं कि वो किसको बताएं। आप खुद सोचें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनकी हेल्प करें और मैं ऊपर नंबर लगा दूंगी तो आपने प्लीज जरूर हेल्प करनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि इनकी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। जो इनकी हालत हुई पड़ी है, इनके बेटों ने इसे छोड़ दिया है, वो अकेला बेबस हुआ पड़ा है। तो मैं आपसे प्लीज मेरी मेहरबानी समझे, रिक्वेस्ट समझे, जो समझे आपने इनकी हेल्प जरूर करनी है। ठीक है, अभी मुझे दे इजाजत। ठीक है, अल्लाह हाफिज।